हेलो एवरीवन। पिछले लेसन में मैंने आपको तीन ताल का ठेका और उसकी दुगुन के बारे में बताया था कि कैसे लिखा जाता है। तो अब मैं उसी तीन ताल की तिगुन और चौगुन के बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने आप लोगों के लिए तिगुन और चौगुन कैसे लिखी जाती है इसके लिए पहले से मैंने ठेके को लिख लिया है। तो देखेंगे कि तिगुन में तीन बार तीन ताल के ठेके को लिखा गया है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। एक बार धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। दो बार धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तीन बार हमने ठेके को लिख लिया है। और ध्यान रखने के लिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और तो हमने हर चार मात्रा के बाद हल्का सा, आप भी लिखते समय ये करिएगा, पेंसिल से हल्का सा कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी विभागीकरण नहीं लगाना है इसमें, इसलिए हल्का सा कि हमारा ठेका सही है कि नहीं। जब आप पूरी तरीके से इसको तिगुन में बांध लीजिएगा उसके बाद में ये हम मिटा देंगे। अब देखिए मैं तिगुन में इस ठेके को लिख रहा हूं। इसको हम इसमें तीन मात्रा को हम एक मात्रा में बांध देंगे ब्रैकेट से। धा धिन धिन, धा धा धिन, धिन धा धा, तिन ता ता, ता धिन धिन। और ये जो धा बचा इसको हम यहां पे लिख लेंगे और यहां से इसको हम रफ कर देंगे। फिर इसको हम तीन में ब्रैकेट में बांध देंगे। अब आप देखें यहां पे केवल धिन धा और हमें तीन में बांधना है, तो ये जो धा है हम यहां से इसको मिटा देंगे और यहां पे इस साइड लिख देंगे और फिर इसको हम ब्रैकेट में बांध देंगे। और ये जो धा धा तिन तिन ता धिन धा, और ये आपकी यहाँ पे ताल पूरी होती है। अब ये हमने तिगुन लिख ली तीन तीन में डिवाइड करके। अब हम इसके विभागीकरण लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लगा हुआ है। और जो हमने ताल में गलती ना हो जाए लिखने के लिए जो कॉमे लगाए थे उसको हम मिटा देंगे, रफ कर देंगे। तो आपकी पूरी ये तीन ताल लिख गई है। हम इसी को हम लगाते भी कैसे हैं देखिएगा। धा धिन धिन, धा धा दिन, धिन धा धा, तिन तिन ता, ता धिन धिन, धा धा दिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा तिन तिन, ता ता दिन, धिन धा धा, धिन धिन धा, धा धिन धिन, धा धा तिन, तिन ता ता, धिन धिन धा धा। ये तिगुन हो गई। और ठीक ऐसे ही आप ध्यान दें चौगुन, इस पे हमने चार बार ताल को लिखा है। उसको ध्यान में रखने के लिए भी हल्के हल्के से मैंने कौमे लगाए हैं चार चार मात्रा के बाद, क्योंकि लयकारी लिखने के बाद ही विभागीकरण करना पड़ता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो
अब देखिए हम इसमें हमने एक मात्रा में, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए पूरी 16 मात्राओं में हमारी ये तिगुन बढ़ गई है। ठीक इसी प्रकार हम चौगुन को लिखेंगे। हमने 4 बार पहले ठेका लिख रखा है, धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन तिंदा, धा दिन धिंदा। इसी को हमने 4 बार रिपीट किया है और अब हम इसको 4 में बांधेंगे। जैसे इसमें हमने 3 में बांधा था, 4 में बांधेंगे। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन तिंदा और ता दिन धिंदा। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन तिंदा, ता दिन धिंदा। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन तिंदा, ता दिन धिंदा। धा दिन धिंदा, धा दिन धिंदा, धा दिन तिंदा और ता दिन धिंदा। अब हम इसमें विभागीकरण लगा देंगे। एक चीज इसमें रह गई, वो मैं बताता हूं आपको। विभागी में यहां पे धा के नीचे क्रॉस, इसके नीचे 2 और आपका यहां पे 0 और 3। हर विभाग के बाद जो मात्रा लिखी जाती है विभागीकरण। इसको मैं और अलग से करने के लिए क्रॉस 2 0 और 3, जो कि 3 ताल का विभागीकरण है, मैंने इसको किया है। और इसी प्रकार इसका हम विभागीकरण करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये विभाग हो गया। इस और ठीक वैसे हम ताल के चिन्ह लगाएंगे। क्रॉस 2 0 और 3। तो ये आपकी पूरी चौगुन की लयकारी हमने लिख दी है और इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये देखें पूरी आपकी 3 ताल आ गई है। कैसे आपको चौगुन में लिखना है, हाँ इसी को मैं हाथ पे कैसे पढ़ा जाएगा ये मैं बताता हूँ। धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा दिन तिंदा, ता दिन दिंदा, ता दिन दिंदा, ता दिन दिन, ता दिन तिंदा, ता दिन दिन, धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा दिन तिंदा, ता दिन दिन, धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, धा दिन तिंदा, ता दिन दिंदा। तो इसी को हम देख के लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हम हाथ पे ताली भी लगा सकते हैं। सामने आपके लिखी हुई लयकारी होगी तो आपकी गलतियां कम होगी और जल्दी से जल्दी आप उस लयकारी को लगाना और लिखना दोनों सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।